डायरिया या लूज़ मोशंस क्या हैं? उनकी वजूहात क्या होती हैं? क्या बेसिक कॉजेज़ होती हैं? किस तरह के सिम्पटम्स होते हैं? किस तरह हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि किस किस्म का डायरिया है? और उसका इलाज हम लोग होम बेस्ड रेमेडीज़ से, और कब आपको डॉक्टर से मशवरे की ज़रूरत पड़ती है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया अल्ताफ़ है और मेडिकल के शोबे में मेरा 10 साल का तजुर्बा है। डायरिया या लूज़ मोशंस एक बहुत कॉमन सिम्पटम है। आप इसको डिज़ीज़ के तौर पे भी क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। बहुत सी डिज़ीज़ेज़ का ये सिर्फ़ एक सिम्पटम होता है और बहुत सी चीज़ें डायरिया को आपकी लाइफ़ में इंट्रोड्यूस ओकेजनली कर सकती हैं। अब डायरिया की बेसिक कॉजेज़ बैक्टीरियल भी होती हैं, वायरल भी होती हैं, प्रोटोज़ोअल टाइप्स भी होती हैं, पैरासिटिक डायरियाज़ भी होते हैं। इसके अलावा फूड पॉइज़निंग के डायरियाज़ की फ़ॉर्म्स आती हैं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से इंटॉलरेंट होते हैं या उनकी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं करती, उनका जीआई सिस्टम उसको बर्दाश्त नहीं करता, जिस तरह के लैक्टोज़ हो गई या फ्रुक्टोज़ हो गई, उसकी वजह से उनको डायरिया इंड्यूस हो जाता है। इसके अलावा मेडिकेशन इंड्यूस्ड डायरिया होता है। सो इसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं और इसके बेसिक सिम्पटम्स क्या होते हैं, किस तरह ये शुरू होता है, आज हम सब ये कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम के डायरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। एज हम सब जानते हैं कि लूज़ मोशंस डायरिया को कॉमन तौर पे कहा जाता है। सो लूज़ मोशंस आपका पहला सिम्टम होते हैं। उसके अलावा आपको वॉमिटिंग या नौज़िया या दिल ख़राब होने की कैफ़ियत आपको हो सकती है। इसके अलावा आपको फ़ीवर हो सकता है, आपके पेट में शदीद किस्म के क्रैम्प्स हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स के अंदर आपको लेटर स्टेजेस के अंदर म्यूकस आना या वाइटिश फ्लूइड डायरिया के साथ आना, लूज़ मोशंस के साथ आना, वो भी शुरू हो सकता है और ब्लडी डायरिया की तरफ भी ये कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि अगर इसकी बैक्टीरियल कॉजेज़ हो या इस तरह की कॉजेज़ हो तो उसके अंदर फ़ीवर भी आपको लाजमी इन सिम्टम्स के साथ हो सकता है। सो डायरिया कब तक हम लोग होम रेमेडीज़ से कवर कर सकते हैं, किस तरह हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि किस किस्म का डायरिया है और कब हमें डॉक्टर से रुजू करनी चाहिए, इसके अंदर भी आज हम डिफ्रेंशिएशन जान लेते हैं। डायरिया, अगर आप एक एडल्ट इंसान हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो आप डायरिया को 48 आवर्स तक होम रेमेडी के ट्रायल के ऊपर सॉफ्ट डाइट लेके देख सकते हैं कि वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन बच्चों में बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अब आप बुकिश नॉलेज के हिसाब से पूछेंगे तो बच्चों के अंदर अगर डायरिया की रिकवरी नहीं हो रही तो 24 आवर्स का ड्यूरेशन किताबें आपको बताती हैं कि आप दे सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे को डायरिया है और वो स्वेरिटी की तरफ जा रहा है और आपका बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। अब इसके सिम्टम्स को आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे? बड़ा बंदा है, उसको डायरिया है, लूज़ मोशंस हैं, आप डिहाइड्रेट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी ज़ुबान ड्राई होनी शुरू हो जाएगी या वो फ़ील करेगा कि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ, लेथार्जिक फ़ील करेगा, जिस्म में जान नहीं रहेगी, वीकनेस फ़ील होगी, ज़ुबान ड्राई होगी। ये सब डायरिया की अलामात बड़ों में हैं। लेकिन बच्चों में आप डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन जो ख़ास तौर पे जो अलार्मिंग होती है उनके लिए, उसको कैसे चेक करते हैं? आप बच्चे की स्किन की टर्जिडिटी चेक करते हैं कि उसकी स्किन कितनी टर्जिड है। अब खुद से आप घर में एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बगैर उसकी स्किन टर्जिडिटी भी चेक नहीं कर सकते। सो बेहतर है कि अगर आपके बच्चे को डायरिया है और 2 मोशन से ज़्यादा वो पास कर चुका है तो कोशिश करें, और ड्यूरेशन अभी थोड़ा है, मतलब 4 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर उसने 2 मोशंस पास कर ली और स्टिल वो मोशंस पास कर रहा है और आप उसको होम रेमेडीज़ पे चला रहे हैं, तो आप वेट ना करें, डिले ना करें। बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं, उसको फ़ौरन आप पीडियाट्रिशियन या जनरल फिजिशियन या जो भी आपके बच्चे का डॉक्टर है, आप उससे फ़ौरन कंसल्ट करें। अब डायरिया की मेडिकेशन बेसिकली क्या होती है?
सबसे पहले तो आपने इसकी रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करना होता है और इसका जो भी रूट कॉज़ है उसको एलिमिनेट करना होता है। अगर आपको एक सिर्फ स्पेसिफ़िकली कोई लैक्टोज़ इंटॉलरेंट है आप और आपको दूध हज़म नहीं होता, बचपन से आपको पता है, क्योंकि लैक्टोज़ इंटॉलरेंट लोगों को बचपन से ही पता चल जाता है कि वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं, उनको लैक्टोज़ फ्री मिल्क दिया जाता है। लेकिन समहाउ आपने कोई ऐसी चीज़ कंज़्यूम कर ली है जिसके अंदर लैक्टोज़ वाला दूध था या लैक्टोज़ था, सो आपको जब तक वो आपकी जीआई ट्रैक्ट से क्लियर आउट नहीं होगी, आपको क्रैम्प्स भी बहुत होंगे, आपको डायरिया भी होगा, इवन के दवाइयाँ शुरू करने के बाद भी 2 मोशंस आना कॉमन है। सो कोशिश करें इस तरह के फूड को एलिमिनेट कर दें। लैक्टोज़ या फ्रुक्टोज़ से, फ्रुक्टोज़ ख़ास तौर पे हनी में या फ्रूट्स में पाया जाता है। तो अगर आपको किसी ऐसी चीज़ से है, आपको पता है, तो उस चीज़ को खाना फ़ौरन बंद कर दें और आपको जीआई सिस्टम को क्लियर होने के लिए टाइम दें। सिमिलरली अगर आपको मेडिकेशन इंड्यूस्ड डायरिया, आपने कोई दवाई खानी शुरू की है, एंटीबायोटिक्स इसके लिए नोटोरियस होती हैं, ख़ास तौर पे आम ज़ुबान में जो हम कोमोक्सिक्लेव सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत नोटोरियस होते हैं, सेप्ट्रान नोटोरियस होती है, एरिथ्रोसिन्स वगैरह नोटोरियस होती हैं। सो अगर आप कोई ऐसी कैटेगरी, आपके डॉक्टर ने आपको आपका गला ख़राब था या कुछ था, आपको ऐसी दवाई शुरू करवाई, या कोई वूंड था उसके लिए आपको ऐसी दवाई शुरू करवाई गई है और आपको उसकी वजह से डायरिया हो गया है, तो आप वो दवाई प्लीज़ फ़ौरन स्टॉप कर दें, क्योंकि आपको उसकी वजह से डायरिया आपका रुकेगा नहीं, आपके लूज़ मोशंस नहीं रुकेंगे। सिमिलरली अगर नेक्स्ट पे अगर आप मूव करते हैं, तो अगर आपको बैक्टीरियल डायरिया है या वायरल डायरिया, ऑब्वियसली उसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी और कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। सो डायरिया को अगेन कोशिश करें कि सबसे पहले पानी की इंटेक बहुत अच्छी कर लें अपनी, क्योंकि डायरिया सिर्फ आपकी बॉडी में से स्टूल को खारिज नहीं कर रहा, पानी के भी एक एक्सेसिव अमाउंट को ज़ाया कर रहा है और आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। सबसे पहले अपनी हाइड्रेशन अच्छी करें। दूसरे नंबर पे अपनी ग़िज़ा को सॉफ़्ट डाइट की तरफ ले आएँ। अब सॉफ़्ट डाइट की तरफ लाने का मतलब ये होता है कि वीट और वीट प्रोडक्ट्स छोड़ के आप चावल पे या सॉफ़्ट डाइट पर आ जाएँ, अगर वो आपको सूट करते हैं तो। सॉफ़्ट डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको डायरिया है तो आप चाय रस खा रहे हैं। दिस इज़ द कॉमन थिंग जो हम पूछते हैं कि हाँ जी, मरीज़ से पूछते हैं कि आपने सॉफ़्ट डाइट पे आए हैं, आप स्विच किया आपने? वो कहते हैं जी हाँ, हमने बिल्कुल सॉफ़्ट डाइट पे स्विच किया, और जब हम पूछते हैं कि क्या खाया है तो आंसर होता है चाय रस। सो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, सॉफ़्ट डाइट पे आएँ, गंदुम बंद कर दें, मैदे वाली चीज़ बंद कर दें, कोशिश करें सॉफ्टर डाइट पे आ जाएँ, राइस पे, जो आपके जीआई ट्रैक्ट ईज़िली एब्ज़ॉर्ब भी कर सके और डाइजेस्ट भी कर सके। इसके अलावा अगर आपका फिर भी आपके मोशंस रिड्यूस नहीं हो रहे, तो काइंडली अपने डॉक्टर से रजू करें, वो आपसे कुछ सिम्पटम्स पूछेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि डायरिया का कलर क्या है, आपके लूज़ मोशंस का कलर क्या है, आइदर वो येलोइश कलर में हैं या वो एक राइस वाटर स्टूल्स हैं या उनका पानी वाला कलर है। इसी से डॉक्टर को बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो बैक्टीरियल डायरिया है या पैरासिटिक बेस्ड डायरिया है या किस किस्म का डायरिया और उसके लिए कौन सी दवाई देनी है। सो सॉफ्ट डाइट खाएँ, अंडा वगैरह बंद कर दें, फ्राइड चीज़ें बंद कर दें, गंदम की चीज़ बंद कर दें, मैदा बंद कर दें, और हाइड्रेशन अपनी बहुत अच्छी रखें। अगर आप एक एडल्ट इंसान हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि अगर 48 आवर्स की विंडो है आपके पास, लेकिन अगर एक दिन के अंदर आपका डायरिया रिजॉल्व नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है, आपके सिम्टम्स के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फ़ौरन अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, बुकिश नॉलेज के बजाय उसके क्लिनिकल सिम्टम्स पे जाएं। अगर वो 2 बड़े स्टूल्स, एक्सेसिव स्टूल्स पास कर रहा है और उसके सिम्टम्स वर्सन होते जा रहे हैं, वो एजिटेटेड है, रो रहा है या लेथार्जिक फ़ील कर रहा है या सो ज़्यादा रहा है, तो प्लीज़ उसके फ़ौरन उसके पीडियाट्रिशियन को या जो उनके जनरल फिजिशियन, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई सवाल ऐसा हो डायरिया से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हो और उसका जवाब इस वीडियो में मौजूद नहीं है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।